आप लोग को इधर इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन और ऑर्गेनिक वाला सेक्शन का ऑब्जेक्टिव बता दिया। आज से हम फिजिकल का जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री का जो है आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है, इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आपको आज की वीडियो में, आज या नहीं तो एक वीडियो और डालेंगे, फिजिकल वाला पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आपको जो है, वैसे 34 क्वेश्चन आपको गेस में डाले हैं, उसी में से सब रहेगा, लेकिन उसमें से भी कुछ आपको मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हम बता देंगे जिसका आने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। फिजिकल सेक्शन है, इसमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल है ना, ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ई सेल जो होता है इलेक्ट्रोड ईएमएफ जो मान होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। ईएमएफ का मान कितना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम में 0 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये जारियन से जारियन 2 प्लस Cu2 प्लस Cu किस रिएक्शन को, मतलब किस सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको हम पढ़ाए थे डैनियल सेल। आप डैनियल सेल 5 मार्क में भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिएगा ये 5 मार्क में भी जो है आपको है ना डैनियल सेल आपको पूछता है या पूछेगा। इस बार के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है डैनियल सेल, आप इसको तैयारी करके जाइएगा बढ़िया से, हम डिस्कस करेंगे। तो उसी डैनियल सेल का ये रिएक्शन है, ठीक है ना। वहां हम एक बार बता देंगे, फिर हम थोड़ा उधर हिंट कर दे रहे हैं। इस साइड जो है राइट साइड लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड होता है सॉरी इस साइड लेते हैं राइट साइड जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, जारियन SO4। इसको हम बताएंगे आपको डिस्कशन में। इस साइड लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का विलयन है जिसमें जिंक का रॉड डालेंगे, जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक का रॉड, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग कॉपर का रॉड डालेंगे। जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक का रॉड और कॉपर सल्फेट का विलयन में कॉपर का रॉड, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो जिंक सल्फेट है जिसमें हम लोग जिंक का रॉड डाले हैं, जिंक का रॉड पर होता है ऑक्सीडेशन। जो जिंक का रॉड है उस पर होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो जब जिंक का रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए जिंक का रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, ये सब तो हम वहां पे डिस्कस कर देंगे आपको। ये वाला जो है ना, तो ऑक्सीडेशन होता है जारियन 2 प्लस है, यहाँ पर रिडक्शन होता है Cu2 प्लस से Cu2 प्लस से Cu। इसको जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। जारियन से जारियन 2 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है जिंक का रॉड पे 0 से 2 ऑक्सीडेशन, 2 से 0 घट रहा है रिडक्शन। ये किस सेल का होगा, तो डैनियल सेल, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप होता है, लिक्विड के रूप में होता है सिरप, है ना। तो 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप में, यहाँ पर आपको यही पॉइंट समझना होगा, ठीक है ना। शुगर सिरप का क्या मतलब होता है, शुगर सिरप मतलब सॉल्यूशन हो गया ये, है ना। शुगर सिरप मतलब सॉल्यूशन है, सिरप है सॉल्यूशन, उसमें शुगर आपको जो है ना इतना ग्राम का शुगर सिरप है, तो ये शुगर सिरप सॉल्यूशन हो गया, यही आपको समझना चाहिए, यही पॉइंट। शुगर सिरप, ये जो शुगर सिरप है ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 चीज होता है सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब आगे देखिए, है ना, कंटेन किया हुआ जो शुगर सिरप है ना, वो कंटेन किया हुआ रखा हुआ किसको, तो 34.2 ग्राम शुगर। तो जो शुगर सिरप है वो 34.2 ग्राम शुगर को रखा हुआ, मतलब शुगर क्या होता है, सॉल्यूट। ये 34.2 ग्राम है ना, सॉल्यूट कितना ग्राम है, 34.2 ग्राम। यहाँ सॉल्वेंट निकल जाएगा आपको, कैसे, तो शुगर सिरप आपको दिया हुआ है, शुगर सिरप दिया हुआ है कितना है ना, 234.2 ग्राम है ना। यहाँ से इधर लाइएगा तो सॉल्वेंट आपका आ जाएगा, इधर घटाइएगा तो कितना 200 ग्राम आ जाएगा, सॉल्वेंट आ गया 200 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो है ना मोलालिटी क्या होगा, तो मोलालिटी निकालने के लिए, तो जो मोलालिटी हम लोग निकालेंगे, तो मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है ना।
तो नंबर ऑफ मोल कहां से निकलेगा? नंबर ऑफ मोल किसका निकालिए? 34.2 ग्राम शुगर, C12 H22 11 यहां निकाल के रख देना है ना। तो 34.2 ये होता है 342 सॉलिड का मोल, चीनी का इसका मोल निकालिए, गुना 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना ग्राम आया? तो 200 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर दो, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा सॉल्यूशन वाला कॉपी में, है ना। कैरेट टेस्ट में भी आप कौन क्वेश्चन डाले होते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बना के जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या जीरो ऑर्डर को कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर क्या होगा? पावर का जोड़ जीरो होगा, जीरो ऑर्डर। यहाँ पावर का जोड़ 1 + 0 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ भी फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। पावर का जोड़ जीरो, तो जीरो ऑर्डर। पढ़े हो ना इसे? फिजिकल में आप लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं होता होगा, सारा चीज आ रहा है, बहुत सारा टेस्ट किए गए हैं। हाउ मेनी लेयर आर इन्वॉल्व इन द केमिकल एब्जॉर्प्शन? तो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कितना लेयर इन्वॉल्व होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो है ना, आपको है कि नहीं, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो जब केमिकल बॉन्ड हो जाएगा तो कितना लेयर हो जाएगा इसमें? 1। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 2 लेयर होता है ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में 2, क्योंकि वहां केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। चलिए, मिल्क किसका एग्जांपल है, ठीक है ना। मिल्क जो एग्जांपल है आपका किसका? मिल्क आपका इमल्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मिल्क आपका इमल्शन होगा। इमल्शन मतलब क्या होता है ना। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होगा, है ना। तो इसमें डिस्पर्स, इसमें इमल्शन मिल्क में हो गया 2 पानी, एक पानी पार्ट होता है, एक फैट होता है। तो फैट में लिक्विड मतलब घी पाया जाता है, तेल हो गया ना, इधर पानी हो गया, ये इमल्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये रिपीटेड बहुत बार, कितना बार में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देखो। एन एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड, तो एमरफस सॉलिड का कौन सा एग्जांपल इसका एमरफस सॉलिड का होगा? देखो, तो एमरफस सॉलिड कौन होता है? आपको बताए थे जनरली जिसमें विद्युत धारा पास करेगा वो आपका क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट में पास करता है क्रिस्टलाइन। साल्ट में कैसा होगा? एक्वस साल्ट, इसमें भी करंट पास करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन आपका नहीं होगा। अच्छा देखो, करंट पास करने से नहीं मतलब है, उसका अरेंजमेंट से भी मतलब होता है। यदि उसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट सही डायरेक्शन में होता है तो वो आपको क्रिस्टलाइन होता है। डायमंड भी आपका क्रिस्टलाइन है। कौन नहीं होगा? तो रबर, रबर आपका एमरफस सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें करंट पास नहीं करता। तीनों क्रिस्टलाइन है, डायमंड, ग्रेफाइट, साल्ट। तो क्रिस्टलाइन पहचानने का तरीका है, जनरली करंट पास करेगा तो क्रिस्टलाइन होवे करेगा। उसके बाद उसका अरेंजमेंट भी रेगुलर ज्योमेट्री में होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता तो एमरफस। अगला है द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द ऑर्डर। किस मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर का रेट और जो है रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम, मतलब यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट ये दोनों सेम होता है, ठीक है ना। रेट और रेट कांस्टेंट सेम होगा। यहाँ पर ये रेट